बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर एरीज असेंडेंट। ये वीडियो जो हम प्रेडिक्ट करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, चाहे वो मंथली प्रेडिक्शन हो या ईयरली प्रेडिक्शन हो, तो हम जो बात करते हैं वो असेंडेंट के लिए करते हैं, सन साइन और मून साइन के लिए नहीं करते। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। सन आप लोगों के चार्ट के अंदर 5th हाउस को कंट्रोल करता है और अभी मूव कर रहा है आप लोगों के चार्ट के अंदर 11th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 5th हाउस डील करता है आपके बच्चों से, आपकी एजुकेशन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आप आपकी प्लानिंग एबिलिटी कि आपकी जो माइंड है उसके अंदर प्लानिंग एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर आपका दिमाग कितना तेज है, ये चीज़ भी 5th हाउस से देखते हैं हम। आप कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपकी मंगनी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सारी भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो उसका लॉर्ड अभी सन आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एक्वेरियस साइन के अंदर। अब जब यहाँ पे सन मूव कर रहा है तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस को, मीन्स अपने ही हाउस को देख रहा है। तो आपके 5th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंसेज हैं, जितने भी मैटर्स हैं, 5th हाउस में जो जो मैटर्स आते हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ऐसा समझ के चला जा सकता है, लेट सपोज अगर आपके बच्चे हैं और अभी वो एजुकेशन लाइफ में हैं, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि इस टाइम के ऊपर उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी जा रही होगी, वो अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे होंगे। लेट सपोज अगर वो एडल्ट हैं तो उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ या उनकी लाइफ में कोई प्रमोशन या कोई ब्लेसिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सन जब अपने ही साइन को देखता है तो सन उस जगह को जहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। मीन्स क्योंकि सन एक लाइट रिप्रेजेंट करता है और लाइट जब वो एक जगह पे देता है जिस भी हाउस की, तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है, स्टेबल करता है, उनके अंदर प्रोग्रेस शो करवाता है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपका 15 मार्च तक, उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर और वीनस पहले से प्रेजेंट है। अब जब 5th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस से मूव कर जाएगा 15 मार्च के बाद, तो फिर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप अभी एजुकेशन लाइफ में, तो आपकी अपनी एजुकेशन को भी, जो इतनी भी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से पहले पहले की जो एजुकेशन होती है, वो सारी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो आप लोगों को इन मैटर्स के हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, लॉसेस को और डिटैचमेंट को, फॉरेन लैंड को। अगर लेट्स सपोज आपके बच्चे इस टाइम पे एडल्ट हैं और अगर वो फॉरेन जाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं या उनका कोई पेपर वर्क चल रहा है या वो स्टूडेंट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, तो ये 15 मार्च के बाद जो टाइम पीरियड होगा, तो मे बी पॉसिबल इस टाइम के अंदर उनके मामलात, वो जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे होंगे फॉरेन के लिए, जहाँ कहीं के लिए भी, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उनके अच्छी रिस्पॉन्स वहाँ से मिले और उनको गुड न्यूज़ सुन सकते हैं वो 15 मार्च से अप्रैल 15 तक। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सन जो है वो 15 टू 14 तारीख को मूव कर जाता है एक साइन से दूसरे साइन के अंदर, कभी कभी 13 को भी मूव करता है, मगर हम जब मंथली प्रेडिक्शन में फर्दर वीडियोस करते जाएंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग डेट्स होती हैं मूव करने की सन की, तो इसीलिए मैं बताने का मकसद ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी प्रेडिक्शन होती है, तो वेस्टर्न के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो आप लोग अगर देखते हैं तो आप अपने असेंडेंट के हिसाब से देखा करें। अगर आप लोगों को आपका असेंडेंट पता है, तो ये एरीज असेंडेंट वालों के लिए बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर, जहाँ पे सैटर्न, सन और मरकरी पहले से प्रेजेंट है। अब सैटर्न अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है, सन 5th हाउस को कंट्रोल करता है आपके चार्ट के अंदर, और मरकरी 3rd एंड 6th हाउस का लॉर्ड है। और मरकरी यहाँ पे मार्च के शुरू के अंदर ही मूव करके आया है, उससे पहले मरकरी जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा था। अब 3rd हाउस जो होता है हमारा, डील करता है आपके सिबलिंग से, आपके नेबर से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके कज़न्स वगैरह से, आपके आस-पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी एफ़र्ट्स को रिप्रेज़ेंट करता है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, ये चीज़ बताता है हमें 3rd हाउस। और 6th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है आपके एनिमीज़ से, आपके लोन से,
आपके हिडन एनिमीज़ जो भी आपसे हसद, जलन या जिनको भी आपसे प्रॉब्लम होती है, समहाउ वो सारे लोग भी थ 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपका डेली रूटीन 6th हाउस से देखा जाता है कि आप कहाँ क्या काम, देखिए काम हम देखते हैं 10th हाउस से, मगर आप डेली में आपके क्या काम है वो सारी चीज़ें, लेट्स सपोज़ अगर कोई लोग जो होते हैं वो अपने जॉब के अलावा और भी काम करते हैं, तो आपकी डेली की रूटीन किस तरह की, आप किस नोइयत का काम करते हैं, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे किसी के बर्थ चार्ट की एक मिसाल देने की बात कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे सन प्रेज़ेंट होता है किसी के बर्थ चार्ट में, तो चांसेस होते हैं कि ऐसा आदमी या ऐसी औरत जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करे, क्योंकि ये काम की रूटीन, डेली की रूटीन बताता है आपकी। तो सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इन लोगों की कोई भी जॉब हो सकती है। तो बताने का मकसद ये 6th हाउस से हम आपके काम की डेली की रूटीन देखते हैं कि आप अपने काम की रूटीन जो होती है, किस नोइयत का काम करते हैं और काम में कितने अच्छे हैं और क्या काम करते हैं, ये हम 10th हाउस से देखते हैं। तो मरकरी जब 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होके आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर आपके फ्रेंड सर्कल से आपको केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि देखिए सैटर्न तो अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है, तो आपके फ्रेंड्स, क्योंकि 11th हाउस से हम फ्रेंड सर्कल देखते हैं, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल देखते हैं, और इधर से हम आपकी डेली की वर्क रूटीन देखते हैं। तो जब इसका लॉर्ड आपके 11th हाउस में, 11th हाउस रिकग्निशन का भी होता है, गेम्स का भी होता है और एफर्ट्स का भी। देखिए 3rd हाउस मरकरी एफर्ट भी कंट्रोल करता है, तो जब 11th हाउस में मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जितनी भी एफर्ट आपने वर्क प्लेस में की होगी, क्योंकि इससे पहले मरकरी 10th हाउस में था, तो आपके वर्क प्लेस पे आपने पिछले 17-18 दिन में जितनी मेहनत की होगी, जो काम किया होगा, उसके लिए आपको रिकॉग्निशन और प्रमोशन या फिर इस तरह की कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, आपको एप्रिसिएशन मिल रही होगी अपने वर्क प्लेस पे। ऐसे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सन भी कैरियर को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी और सन बिल्कुल साथ-साथ ही मूव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूर अपार्ट नहीं जाते, क्योंकि ये दोनों जो है एक-दूसरे से करीब प्लेस्ड है सोलर सिस्टम में। इसी वजह से जब मरकरी, सन और सैटर्न आपके 11th हाउस में मूव कर रहे हैं, देखिए सैटर्न तो यहाँ पे 2.5 साल तक के लिए रहेगा, मगर सन और मरकरी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके चिल्ड्रंस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके डेली के रूटीन के लिए, आपके लोन्स के लिए, आपकी जो हिडन एनिमीज़ हैं, वो आप लोगों की इस टाइम पे कुछ बुरा नहीं कर पाएँगे आपके लिए, अगर वो बुरा चाहते भी हैं तो या कुछ सोचते भी हैं तो। हम ऐसा एक्सपेक्ट, क्योंकि 11th हाउस एक पॉजिटिव हाउस है और 5th हाउस के लॉर्ड के साथ प्रेज़ेंट है। 5th हाउस एक पॉजिटिव हाउस कंसीडर किया जाता है। तो हम मार्च के महीने में ऐसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी से। मरकरी और सन दोनों, जैसे हमने सन के बारे में बताया, सन यहाँ पे प्रेज़ेंट है 15 मार्च तक। उसी तरह से मरकरी भी यहाँ पे प्रेज़ेंट है 16 मार्च तक, उसके बाद मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। देखिए वीनस और जुपिटर जो है बहुत अच्छी पोजीशन में साइन वाइज, क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मंथली प्रेडिक्शन में बताया था कि वीनस जब भी पाइसेस साइन के अंदर होता है, तो ये अपनी एक्सल्टेड पोजीशन पे होता है। एक्सल्टेड पोजीशन वो होती है जहाँ पे प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है ऐसे साइन के अंदर। और जुपिटर जो उस साइन का लॉर्ड है, जो उस साइन को कंट्रोल करता है, वो भी वहीं प्रेजेंट है। मगर मरकरी के लिए पाइसेस साइन इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरकरी डिबिलिटेटेड होता है पाइसेस साइन के अंदर, मरकरी वीक होता है, मीन्स इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता मरकरी पाइसेस साइन में, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है इन जनरल, और पाइसेस साइन वाटर साइन है, तो इसके अंदर इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इस वजह से जब मरकरी आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो आपको अपने यंगर सिबलिंग से रिलेटेड, अपने एफर्ट्स से रिलेटेड, अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मे बी पॉसिबल अगर आपके बाहर कज़न्स वगैरह रहते हैं या आपके कोई रिलेटिव, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं बाहर कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस से हम फॉरेन लैंड देखते हैं, तो उनसे आप लोगों को कम्युनिकेशन बढ़ने के चांसेस हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ से बैठ के, अगर आप हॉस्पिटल के लिए कोई डिज़ीज़ आपको चल रही थी या कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही थी, तो जब मरकरी आपके 15 मार्च के बाद आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो ऐसे चांसेस होंगे कि आप पॉजिटिविटी के लिए, मतलब बेटर ट्रीटमेंट के लिए आप जाएँ और उस डिज़ीज़ को क्योर करवा लें, क्योंकि देखें इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अब आपके 6th हाउस डिजीज़ेज़ को भी कंट्रोल करता है आपकी, तो डिजीज़ेज़ का हाउस जब 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 12th हाउस स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर आपका लॉस होगा भी, पैसे का लॉस भी होगा या फिर आपकी एनर्जी का लॉस भी होगा, तो वो रिकवर भी होगा, क्योंकि देखिए अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं,
एक्सपेंस कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका एक्सपेंस हो रहा है। जब एक्सपेंस हो रहा है तो वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर अभी 12th हाउस जो है वो अच्छी पोज़ीशन में नहीं होता तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आपके लिए कोई लॉस होगा आपका, वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मगर जब 12th हाउस स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में, उसका लॉर्ड ही वही पोज़ीशन में है और अब उसके साथ वीनस भी वहीं प्रेज़ेंट है जो एक्सल्टेड पोज़ीशन पे, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरियस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक़्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, अपनी एक्सल्टेड पोज़ीशन के अंदर। देखिए, वीनस यहाँ पे 18 फरवरी के बाद से मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगा 13 फरवरी तक, 13 मार्च तक यहाँ पे प्रेज़ेंट। जब तक वीनस जो है आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा था 18 फरवरी, तो हमने आपको ये बात लास्ट मंथ डिस्कस की थी कि आप लोगों के मैरिज से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि 2nd हाउस से हम वेल्थ भी देखते हैं और 11th हाउस गेन्स का होता है, आपके प्रॉफिट्स का होता है, आपके फ़ायदों का होता है। तो जब यहाँ पे मरकरी वीनस मूव कर रहा था तो आपको 18 फरवरी से पहले-पहले आपने अपने मैरिज से रिलेटेड, अपने मामलात जो फैमिली के रिलेटेड है, क्योंकि 7th हाउस से हम मैरिज देखते हैं और 2nd हाउस से हम आपकी फैमिली को देखते हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे और ऐसे चांसेस होंगे कि आप लोगों की गेट टुगेदर हो, क्योंकि 11th हाउस और एक्वेरियस साइन दोनों ही मिलने-जुलने को रिप्रेजेंट करते हैं, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सोसाइटी लेवल पे मीन्स कम्युनिटी लेवल पे बात करने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब वीनस आप लोगों के 12th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा है, मीन्स 13 मार्च तक, जब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके 2nd हाउस से मे बी पॉसिबल, अगर आपकी फैमिली मेंबर में से कोई फॉरेन जाना चाहता है या फॉरेन में रहता है, तो वहाँ पे आप कोई पॉजिटिव इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स या आपकी फैमिली मेंबर जो है वो फॉरेन लैंड में रहते हैं, तो उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ हो या कोई पॉजिटिव इवेंट हो उनके घर के अंदर, या वो कहीं पे शिरकत करें, इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो लोग, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस फॉरेन हाउस के लॉर्ड है, फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ जो है वो उनसे दूर रहते हैं, तो उनके लिए ये पॉजिटिव टाइम होगा। मे बी पॉसिबल उनको इस टाइम पे या उनके स्पाउस को जो है कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले या कोई उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी कोई पॉजिटिव इवेंट हो, हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उनके मामलात अच्छे चले। ये हम बात कर रहे हैं 13 मार्च से पहले-पहले की, जब तक वीनस आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और और जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई, तो हो सकता है कि उनके 12th हाउस फॉरेन लैंड का है और 7th हाउस से हम आपका स्पाउस देखते हैं। तो वो ऐसा भी होता है कि देखिए 30 टू 40% लोग ऐसे होते हैं जो रहते कहीं और हैं, मगर उनका जो स्पाउस होता है वो किसी फॉरेन लैंड से, या वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद मूव करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, अगर आप लोगों के मामलात इस तरह के चल रहे हैं, आप अभी इस एज के अंदर हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितने भी लोग एरियल असेंडेंट वाले हैं कि उनके लिए फॉरेन से कोई अच्छे रिश्ते इस टाइम पे आ रहे होंगे या उनको प्रपोज़ल्स आ रहे होंगे अच्छे। लोग शादीशुदा हैं और वो यहीं अपने ही बर्थ प्लेस पे रहते हैं और अपने ही साथ में रहते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए केतु तो यहाँ पे मूव कर रहा है। केतु आपको थोड़ी डिटैचमेंट, प्रॉब्लम्स, आइसोलेशन तो दे रहा होगा अपने पार्टनर की तरफ से। समहाउ कुछ ना कुछ, क्योंकि केतु जहाँ पे मूव करता है वो रिश्ता ना छोड़ा जाता है ना पकड़ा जाता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो मगर फिर भी इस टाइम के अंदर 13 मार्च तक, जब तक वीनस आपके 12th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा है, क्योंकि 12th हाउस आपके बेडरूम का भी होता है, आपके बेड प्लेजर्स का भी होता है। तो आप ऐसा मान के चला जा सकता है कि आपके मैरिजल और स्पाउस के साथ रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट किए जा सकते हैं। जब वीनस 13 मार्च के बाद आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे राहु पहले से प्रेज़ेंट है एरीज़ साइन के अंदर, आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो फिर आपको अपने पार्टनर के हवाले से अपने मैरिज के रिलेटेड जो मामलात हैं उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और अपनी फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े, जिद बहस और आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 2nd हाउस हमने जैसे बात की कि 2nd हाउस होता है आपकी फैमिली का, फैमिली लीनिएज का, फैमिली मेंबर्स का, आपकी वेल्थ का। मार्स यहाँ पे पहले से प्रेज़ेंट है, ठीक है? मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर 8th हाउस का लॉर्ड भी है और आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी, असेंडेंट लॉर्ड, और वहाँ पे राहु मूव कर रहा है असेंडेंट, मीन्स आपके सर पे अभी राहु सवार हुआ हुआ है। पिछले मार्च 2022 से आप डिस्टर्बेंस चल रही होगी आपकी खुद की लाइफ के अंदर, मीन्स आपके मेंटल इश्यूज़ चल रहे होंगे, आपको
एक चीज़ कोई भी चीज़ अगर आप सोचते होंगे तो वो एकदम से आपके सर पे सवार हो जाती होगी, या फिर हो सकता है आपको कोई इस जिस भी चीज़ में आप काम करने की कोशिश कर रहे होंगे या एफर्ट्स पुट कर रहे होंगे, वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि राहु जब यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है तो राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। राहु एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है। और वीनस जब यहाँ पे आके राहु के साथ कंबाइन हो जाएगा तो आपके मैरिज से रिलेटेड और आपके फैमिली से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है पूरे मार्च के महीने, क्योंकि वीनस यहीं प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे चांसेस होंगे इस टाइम के अंदर के लेट सपोज आपकी फैमिली की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, या आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ से, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप भी हम 7th हाउस से देखते हैं, तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट आपको वहाँ से मिले। तो इस टाइप बताने का मकसद ये होता है, देखिए प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है अगर आपको कोई चीज़ अवेयर हो जाए आप उससे, तो जो मामला बिगड़ रहे हों तो उनको सही कर लें, क्योंकि ये कुछ वक़्त के लिए होता है, क्योंकि वक़्त जब सही होता है तो मामला भी सही हो जाते हैं। तो मगर उस वक़्त पे अगर आप इस चीज़ों को समझ के और इस पे अमल कर लेंगे, और तो बात ये होती है कि मामला बिगड़ने से बच जाते हैं, ज़्यादा नहीं बिगड़ते, कि आप लोग जब दोबारा से वक़्त सही हो तो फिर आप लोगों को मिलते हुए बुरा ना लगे। तो ये प्रेडिक्शन और जितनी भी चीज़ें जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता रहा होता है आपको, तो वो इसलिए होती है कि मंथली फ़ॉरकास्ट हो गई या वो ईयरली फ़ॉरकास्ट हो गई, तो आपको फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। ठीक है, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स आप 4th हाउस होता है आपकी मदर से, आपके रिलेशन का, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, उनकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल आप जहाँ होम रहते हैं, फिजिकल होम जिस जगह पे आप रहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। आपका घर कैसा होगा ये हम 4th हाउस से देखते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास या नहीं है, आपकी व्हीकल, ये सारे मामला हम 4th हाउस से देखते हैं। आपकी कन्वीनियंसीज, जो चीज़ें आपको आराम पहुँचाती है, लाइक आपका रेफ्रिजरेटर, आपका एसी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, जो भी कन्वीनियंसेस आपको पहुँचाती है, वो सारी चीज़ें हम 4th हाउस से देखते हैं। तो 4th हाउस को देखिए, ये चार्ट जो हमने प्लैनेट की पोजीशन सेट की है, ये हमने 6 मार्च के हिसाब से सेट की है। क्यों 6 मार्च के हिसाब से सेट करके हम पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मून जो है वो 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम मून को खाली हर साइन के अंदर 2.5 दिन के हिसाब से मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के लिए डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए वीडियो को बनाना। तो हम मून को देखें, मून को हर दिन के लिए, हर हाउस के लिए डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट है, मगर उसको समझने का और उसको उसके किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मून जब भी हमारे पास हमारे बर्थ चार्ट के अंदर हमारा असेंडेंट के अकॉर्डिंग हमारे 6th हाउस से, हमारे 8th हाउस और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, तो ये 3 हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी में इतने ज्यादा अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते। ये समहाउ कुछ ना कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम से रिलेटेड हाउसेस हैं आजकल की वक्त के अंदर, जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ये सारे जितने भी, खास तौर पे 8 एंड 12 हाउस, ये ज्यादातर जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हाउस है, या फिर समझ ले मटेरियलिस्टिक चीजों से बिल्कुल अलग है ये हाउस, जितनी भी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। और 6 हाउस डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मून ट्रांजिट के अंदर, मंथ के अंदर इन हाउसेस से 6, 8 और 12 से गुजर रहा होता है, तो आपको इन मामलात के अंदर केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। चांसेस होते हैं कि आपको कोई ज़हनी दबाव, कोई परेशानी या कोई टेंशन मिल जाए इस टाइम पे, क्योंकि मून माइंड है, बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और जब नेगेटिव और मेलेफिक हाउस से मूव कर रहा होता है तो ऐसे चांसेस क्रिएट करता है। को देखने का तरीका ये होता है, जब भी कोई नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं, जितने भी रेड से और ब्लैक से मेंशन है प्लैनेट, वो नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है। जब भी मून इनके पास से मूव कर रहा होता है तब भी ऐसे चांसेस होते हैं कि उन दिनों के अंदर आपके माइंड की, आपके इमोशंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। वो कोई भी वजह बन सकती है। अब वो वजह बनती है जिस हाउस के अंदर मून जो है नेगेटिव प्लैनेट के साथ या नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के साथ से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून को देखने का ट्रांजिट के अंदर। अगर आपको आपका असेंडेंट पता है तो ये चीज़ आप खुद भी बआसानी देख सकते हैं। इसीलिए असेंडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मून साइन और सन साइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि असेंडेंट आपके चार्ट का मैप सेट करता है। इससे आपको ये पता होगा कि अगर इस वक़्त प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो वो कहाँ मूव कर रहे हैं। मगर मून देखें अभी 2.5 दिन के लिए आपके 5th हाउस में जब तक मूव कर रहा है, तो आपको 4th हाउस के रिलेटेड आपको अच्छे रिज़ल्ट देता रहेगा, आपकी मदर से रिलेटेड, आपके होम से रिलेटेड, क्योंकि हर हाउस का जो 2nd हाउस होता है, देखें 4th का जो 2nd हाउस है वो 5th है, क्योंकि 4th के बाद 5th हाउस आता है। तो हर हाउस से
जो उसका सेकंड हाउस होता है वो उस हाउस का गेन्स होता है, उस हाउस के लिए पॉजिटिव साइन होता है अगर प्लैनेट वहीं पे मूव कर रहा हो। तो द फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस ऑलरेडी एक पॉजिटिव हाउस है, तो ऐसा मान के चला जा सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर पिछले 2.5 दिन के लिए, जब भी जितने दिन के लिए, जितने टाइम के लिए मून यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो आपके इमोशंस, आपके माइंड से, आपके मदर की तरफ से, आपके होम से, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से आपको कोई जहनी दबाव या जहनी टेंशन मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मून यहाँ पे प्रेजेंट है और सन जो है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ से मून को एस्पेक्ट कर रहा है, मीन्स आपके फोर्थ हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है, जैसा हमने पहले बताया था कि सन जहाँ पे भी एस्पेक्ट करता है इल्यूमिनेट कर देता है उस चीज को, तो मून को यहाँ पे फिफ्थ हाउस पे जब एस्पेक्ट कर रहा है तो आपके फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर रहा है यहाँ पे, और ज्यादा उनको स्टेबल कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा हम मान के चला जा सकता है मून से। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर मार्स आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है और आप लोगों के एट्थ हाउस का लॉर्ड है। असेंडेंट का लॉर्ड होने का मतलब यह है मार्स आप लोगों के चार्ट में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाता है, क्योंकि ये आपके असेंडेंट को कंट्रोल करता है, आपकी लाइफ का होल मैप, मेजर आपकी जनरल हेल्थ मार्स बताएगा, आप लोगों की ओवरऑल लाइफ के जितने भी सिनेरियोज होंगे वो हम मार्स से देखेंगे, क्योंकि मार्स आपके असेंडेंट लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। और एट्थ हाउस सडन इवेंट्स को कंट्रोल करता है, आपकी लॉन्जेविटी को कंट्रोल करता है, आपके इन लॉस के रिलेटेड मामला को कंट्रोल करता है, आपके सीक्रेट अफेयर्स या सीक्रेट मैटर्स, आपके जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, या जिसका भी हम चार्ट देख रहे होंगे, तो अगर वो सीक्रेट रिलेशनशिप या सीक्रेट अफेयर या जितने भी आपके कोई सीक्रेट्स होंगे तो वो सारी चीजें मार्स रिप्रेजेंट करता है। जो अनअर्न्ड मनी है, जो बगैर मेहनत के इंसान को मिल जाता है, वो सारा भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, इनकम टैक्स का पैसा भी एट्थ हाउस से देखते हैं। तो जब आप लोगों का मार्स आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली लीनिएज से, आपकी सेविंग से, आपकी वेल्थ से। तो जब राहु आप लोगों के फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है और मार्स आप लोगों के सेकंड हाउस में, मीन राहु की एनर्जी लेके मार्स जो है आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, तो ऐसा मान के चला जा सकता है पिछले कि मार्स जब से 2.5-2 महीने से यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे रिट्रोग्रेड भी हुआ, तो मीन्स इस वक़्त आप पैसे के पीछे भाग रहे होंगे। किसी न किसी तरीके से आप कहीं न कहीं से वेल्थ को एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे या सेविंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर वो हो नहीं पा रही होगी। अब हो क्यों नहीं पा रही होगी? क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी लेके आया है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की कि राहु जहाँ पे भी प्रेज़ेंट होता है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स देता है, टेंशन देता है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, आपको लगता है कि काम होते-होते मगर होता नहीं है। क्योंकि राहु जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को हिलाता रहता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अब मार्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट रहेगा 12 मार्च तक, उसके बाद मूव करके आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। जब मार्स आपके थर्ड हाउस में मूव करेगा तो इस टाइम पे मार्स आपसे मेहनत करवाएगा, आपसे स्ट्रगल करवाएगा, आपको हो सकता है आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, क्योंकि मार्स एक साइन के अंदर 2 महीने तक रहता है कमोबेश। तो जब मार्स आपके थर्ड हाउस जैसे हमने बात की शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत को बताता है, आपकी यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो मिलने जुलने वाले डेली के लोग होते हैं जिनसे आपका हेलो हाय होता है, आपके घर के पास रहते हैं, बिसाइड योर मदर एंड फादर, वो सब थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, और मेनली आपका कम्युनिकेशन। तो बीइंग योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड और वहां पे राहु प्रेजेंट है और एट्थ हाउस को भी कंट्रोल करता है, जब थर्ड हाउस में आएगा तो आपको आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने यंगर सिबलिंग के साथ, अपने नेबर्स के साथ। चांसेस हैं कि आप लोगों का उनसे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या इस तरह के मामला हो जाए या जिद बहस हो जाए, क्योंकि राहु की एनर्जी लेके मार्स आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव करेगा और मरकरी उस टाइम तक आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। तो 12th हाउस जैसे हमने पहले बात की कि थर्ड और सिक्स का लॉर्ड 12th हाउस में, तो जहाँ पॉजिटिव चीजें हैं तो वहां पे, क्योंकि मरकरी पाइसेस साइन के अंदर डिबिलिटेटेड होता है, वीक होता है, तो वो रिजल्ट देने के लिए इतना अच्छे रिजल्ट देने के लिए विदस्टैंड नहीं कर पाता उस टाइम पाइसेस साइन के अंदर, ट्रांजिट के अंदर जब हम देख रहे होते हैं, तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मार्स के रिलेटेड हमने जो बात बताई कि आपको केयरफुल रहने की जरूरत है अपने कम्युनिकेशन से, अपने नेबर्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने यंगर सिबलिंग के साथ, कि अगर कोई इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स वहां से आ भी रहे हो या इस तरह की चीज हो, तो आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, और ना कि आप भी इस चीज के अंदर, क्योंकि राहु जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राहु आपको रुकने नहीं देगा, वो भी आपको सवार होगा, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप भी ये चाहेंगे बस जो है इसी टाइम पे फैसला कर दें, क्योंकि राहु एक
बेचैनी पैदा करता है कि आपको सब्र नहीं कर पा करने देता है इस टाइम पे आपके असेंडेंट के अंदर मूव करता है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ के लिए सब्र करना हो, चाहे नेगेटिव चीज़ के लिए सब्र करना हो। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर इस तरह के कोई मामलात बनते हैं आपके यंगर सिबलिंग के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके मिलने-जुलने वालों के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ भी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप आर्ग्यूमेंट्स को या इस तरह के मामला को अवॉइड करें। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं राहु, केतु, सैटर्न और जुपिटर, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये पूरे 2023 में आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं और कब-कब इनकी चेंजेस आने के चांसेस हैं रिजल्ट के अंदर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को जाके डिटेल में देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर एरीज असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।